नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रवि शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूं। दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व निकाय चुनाव के रूप में चल रहा है और इसकी धूम मची हुई है। निकाय चुनाव लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है। कल चुनाव का शोरगुल भी खत्म हो जाना है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी प्रत्याशी मैदान में, वैसे तो वोटर, सपोर्टर और कैंडिडेट सब कहीं ना कहीं इस चुनावी समर में जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, तमाम लोग लुभावने वादे के साथ मैदान में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो देखने को मिल रहा है, वो सब अपने आप को अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं कि वो बेहतर काम किए हैं या बेहतर काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अंतिम मोहर तो जनता जनार्दन ही लगाती है और वही उनको पास करती है, वही बताती है कि वो पास हैं या फेल हैं। अब इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी नगर पंचायत में, अगर बढ़नी नगर पंचायत की बात करें तो लगभग 14,000 वोटर्स हैं और माइनॉरिटी की वोट भी यहाँ एक अच्छी खासी परसेंटेज में है। तो यहाँ थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे, एक पॉइंट हमारा ये भी होगा कि क्या यहाँ जातीय समीकरण भी सधेगा या मुद्दा कुछ और होगा। तो आज आप देख पा रहे हैं, ये चाय की दुकान है, कुछ लोग बैठे हैं, तो हम भी थोड़ी सी चाय पर चर्चा कर लेते हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों का मन क्या है, इनका एजेंडा क्या है और चुनाव का ऊंट किस करवट बैठने वाला है इस नगर पंचायत में। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं। लोग बैठे हुए हैं चाय पे चर्चा। क्या नाम है सर आपका? सर गुलाम गौस। गुलाम जी गौस। गुलाम गौस जी, आप इसी नगर पंचायत के रहने वाले होंगे, जाहिर सी बात है। ये बताइए, यहाँ जो प्रत्याशी है, लगभग 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, तमाम पार्टियों से, जैसे समाजवादी, कांग्रेस और भाजपा जो मुख्य पार्टी है, और उसके अलावा कुछ निर्दल प्रत्याशी भी हैं। लेकिन यहाँ का इतिहास ये रहा कि पिछले बार भी लोगों ने निर्दल प्रत्याशी को ही वरीयता दी थी। क्या इस बार भी लोग पार्टी छोड़ देंगे? बिल्कुल सर, निर्दल ही जीतेगा इस बार। पार्टी छोड़ देंगे? बिल्कुल सर, छोड़ेंगे सर, 100% छोड़ेंगे। निसार अहमद बागी चुनाव जीतने सर। मैंने ये नहीं पूछा, सिर्फ ये बताइए कि आखिर क्या ऐसा मुद्दा है कि लोगों ने पार्टी को तरजीह नहीं दिया, जबकि हर बार लोग पार्टी से यहाँ बढ़नी में सर पार्टी बेस पे वोट नहीं हुआ है, व्यक्ति नाम पे हो रहा है, चेहरे के नाम पे हो रहा है, बढ़िया आदमी के नाम पे हो रहा है। कौन अच्छा है, कौन ऐसा है, पूरी बढ़नी जानती है, उस पर ना वोट। क्या इसमें जातीय समीकरण भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं बैठेगा सर, जातीय समीकरण बिल्कुल नहीं बैठेगा सर। बेहतर काम किया है, बेहतर काम कर रहे हैं और इसीलिए उन लोग को। जी, आप शायद उसको नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मैं कह लूँ, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि आपका जो सारांश कहने का वो यही है कि ये स्थानीय चुनाव होता है, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें व्यक्ति विशेष का मतलब होता है और लोग व्यक्ति को वोट करते हैं, ना कि पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि व्यक्ति से ही मिलना होता है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेश चौधरी। राजेश चौधरी जी, ये बताइए, आगामी 11 तारीख को आप वोट करने जाएंगे। कल चुनावी शोरगुल तो खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आप वोट करने जाएंगे तो किस एजेंडे पर वोट करने जाएंगे? क्या जातीय समीकरण सधेगा या कुछ और मुद्दा होगा? जी नहीं, जातीय समीकरण का नहीं, हम विकास पे वोट करेंगे और जो जिसने विकास किया हम उसको वोट करेंगे। विकास पे वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब से नगर पंचायत आबाद हुआ है, नगर पंचायत के कैटेगरी में आया, तब से कोई ना कोई नगर अध्यक्ष रहा ही होगा। तो जो पिछला नगर अध्यक्ष रहा, क्या उनको आप अच्छे नंबरों से पास करते हैं? जी बिल्कुल पास करेंगे। उन्होंने बहुत काम किया है नगर के लिए, लोगों के लिए। जिस कोई भी मामला हो, हर मामले में उन्होंने नगर के लोगों के साथ खड़ा रहा। चाहे परिवार स्तर का नकल का मामला हो, घर घर जाके उनको पहुंचाते थे बेचारे। एक चेयरमैन होके, एक समझ लीजिए चपरासी की तरह उन्होंने काम किया नगर। लेकिन जहाँ तक विज्ञान कहता है और प्रकृति भी कहता है कि प्रैक्टिकल ही नए चीज़ों, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जनी होती, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल से नई चीज़ें मिलती हैं। जब आप आविष्कार करते हैं तो नई एनालिसिस करते हैं तो नई चीज़ें मिलती हैं। तो तमाम फ्रेशर चेहरे हैं, आखिर उन पर दांव क्यों नहीं जमाना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सूरज यदुवंशी। आखिर उन पर दांव क्यों नहीं जमाना चाहेंगे? अब उसमें क्या मतलब, कुछ नहीं है। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है सर कि जैसे अगली बार बागी जी चुनाव लड़े थे, बहुत ही मतलब अच्छे चुनाव लड़े, वो जीते भी। और कोरोना काल में 2 साल वो मतलब काम भी नहीं कर पाए, और उसके बाद भी मतलब आदमी संघर्ष किया, मेहनत किया, और 3 साल वो काम भी किए, काफ़ी काम किया उन्होंने। सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाएं, और क्या नाम है, टंकी जो मतलब पानी की टंकी भी बन रही है।
और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा विकास किया उन्होंने। यानी आप जांचे परखे चीज को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी सर, जी सर, जी सर, जी बिल्कुल। जो पहले से आपने जांच परख लिया है उसको बदलना नहीं चाहते, उसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी, आप तो बिरादरी के हो तो इसलिए आप कहो। बिरादरी की जब विकास किए तो साथ में देना ही पड़ेगा ना। यानी 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 यहाँ जाति का समीकरण नहीं है, सिर्फ विकास का मुद्दा है। आप लोग कुछ नौजवान हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। फरहान जी, आप पढ़ाई करते हैं कि कुछ काम करते हैं? जी पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई भी 10th रहा, पास हो गए। तो वोटर तो होंगे नहीं? जी अभी तो नहीं है वोटर लिस्ट अभी में। नहीं। आप हैं? एक बार दे चुके हैं? अभी नहीं दिए। पहली बार वोट करने जाएंगे, कैसा महसूस करें भैया? बहुत खुशी है। अच्छा है ना? हाँ। किसको चुनेंगे? सरवागी। क्यों? और विकास करते हैं, विकास करते हैं। क्या किया है तो बताइए। टंकी बनवाए, पाइपलाइन पानी का, बाकी सब रोड तो पाइप तो नल से ऐसे मारो, पाइप पानी निकल जाता है। ऐसे नहीं निकलता ना सर। बहुत काम किए हैं, बहुत काम, ये लाइट वाइट वगैरह कर दी, लाइट लगवाए हैं। और बोरिंग जो पानी अभी आ रहा है, पहले सब लोग स्टेशन पे भरने जाते थे पानी। स्टेशन पे भरने जाते थे, काहे? जी पानी नहीं था ना, पानी का व्यवस्था नहीं था ना यहाँ अब पे। पानी आपको यूँ मिल जाता है। यहाँ घरों में नलों में पानी नहीं आता है? नहीं, पहले नहीं आता था। नल का पानी पानी आता था, शुद्ध नहीं होता है, नल का पानी सब शुद्ध नहीं होता है। तो बोरिंग हमारे चेयरमैन साहब ने वहाँ पूरा वहाँ को लगा दिया, सार्वजनिक कर दिया है। जब तक पाइपलाइन नहीं बिछती है तब तक वहाँ से लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे बल्ले के लोग वहाँ से पानी भरते हैं सर। पूरे बढ़नी में 3 सब स्टेशन बनाया गया है। मेरा नाम महबूब खान है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मैं 3 महीने पहले आया था, मेरे फैमिली में शादी थी, कुछ फंक्शन था। उसके बाद फिर ये चुनावी माहौल आ गया, तो फिर अब आप अगर देखना चाहें, आपका कैमरा अगर दिखा सके तो इस तरफ अगर आप देख लेंगे तो हजरतगंज की लाइटें यहाँ लगी हैं। ये एक विकास। क्या बात है, क्या बात है। कैमरा अगर दिखा सके तो आप जरूर दिखाइए। राजधानी की लाइटें यहाँ लगी है हमारे मोहल्ले में, और उनको वोट देने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही कारण है, कोई हमारा उनसे व्यक्तिगत खानदानी रिश्ता नहीं है, और ना ही धर्म के आधार पे मैं वोट देने वाला नागरिक हूँ। मैं विकास के मुद्दे पे वोट देने वाला नागरिक हूँ। उन्होंने काम किया है और गरीबों से बेइंतहा मोहब्बत की है। अगर आप अब कोई हनुमान अगर मैं होता या कोई गरीब ऐसा हो जो अपना दिल चीर के दिखा सके, तो वो मोहब्बत आपको ज़रूर दिखेगी, और वो मोहब्बत आने वाले 13 तारीख को वोट के आधार पे आपको जरूर दिखेगी। निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि से एक वोटर्स, एक आम जनमानस यही उम्मीद करता है कि वो उसके उम्मीदों पर, उसकी ज़रूरतों पर खड़े रहे, उसके सुख दुख का सहभागी बने, और इसीलिए लोग वोट करते हैं। जो जिम्मेदारियां सौंपते हैं वो जिम्मेदारियों का परिपूर्ण करें। और हालांकि यहाँ तो एक ही सुर में लोगों का है, और लोगों का कहना है कि जो निवर्तमान नगर अध्यक्ष रहे उनसे ये सेटिस्फाइड हैं, और शायद इनको 100% मार्क देकर यहाँ तो सिर्फ ये जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये नगर पंचायत बढ़नी की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। जाहिर सी बात है, लोग तमाम एनालिसिस करते हैं, न्यूज़ रूम में एनालिसिस करते हैं या एसी कमरों में भी बैठकर एनालिसिस करते हैं, गुड़ागड़ी समीकरण बिठाते हैं, लेकिन जो सही समीकरण निकल कर आता है, निश्चित तौर पर कहीं ऐसे चाय की दुकान पर, नुक्कड़ों पर लोग आपसी बात करते हैं, अपने विषय की बात करते हैं और चुनाव पर एनालिसिस करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि ये चुनावी समर है, इसमें वोटर, सपोर्टर और कैंडिडेट सब कहीं ना कहीं जोर आजमाइश कर रहे हैं। कोई अपने अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, कोई अपने सपोर्टर को, कोई अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए, और जाहिर सी बात है कैंडिडेट तो अपने सर पर विजय का सेहरा सजाने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से अंतिम मुहर जनता ही लगाती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, और ये जनता का राय है। यहाँ तो एक सुर में राय है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि ये चुनावी ऊँट किस करवट बैठ रहा है। मैं सिद्धार्थनगर से